चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पैराजम्बल का अपना नेक्स्ट सेशन। और दोस्त, कल जो शाम वाली वीडियो है, टेंस तो ख़त्म हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे पहले वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, कंडीशनल क्लॉज की है। वहाँ से आपको एरर एग्ज़ाम में बहुत बनाता है। जब हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कॉमन एरर कर रहे थे तो उसमें से भी वो चीज़ मिली थी। और दोस्त, जो कल शाम वाली वीडियो थी वो की आप कह सकते हो वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप कह सकते हो ग्रामर के हैं। तो उसमें केवल मैंने वो रूल्स बताए हुए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जामर कैसे कैसे एरर बनाता है वो भी बता दिया है। उसको ज़रूर देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी आपसे। ठीक है, उसमें फर्जी कुछ ऐसा लंबा खींचा नहीं गया, बस नॉर्मली आपको चीज़ें बता दी गई कि अच्छा ये रूल है, ऐसे काम करता है। एग्जामिनर यहाँ से एरर बनाता है और आपको ऐसे सही करना है। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, 76 नंबर पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वही पुराना अपना सिस्टम। ठीक है, अब साथ में आपको भी तो इन्वॉल्व रखा ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तुरंत हमारे पास हम इसके बाद ऑप्शन में पहुँचेंगे 2 1 1 3। तो यहाँ पर 1 2 3 है, 4 नहीं है, मतलब 4 नंबर पे हमें दिमाग लगाना भी नहीं है। 1 2 3, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ यार, आपको भी तो इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो मैंने मान लीजिए कर दिया। अब आप 10 सेकंड का गैप लीजिए और तुरंत जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप आप कर चुके हैं। तो देखिए, अगर 70% वाला आपके दिमाग में है तो इसका मतलब ये और ये। लेकिन दोस्त, पहले तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी लेके चलना है, सबसे मेन ना। तो जैसे हमने ये लिखा, उसके बाद हम आ गए हैं स्टार्टिंग, बिल्कुल इसमें यहाँ पे ये यट है। यट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये विरोधाभास दिखाता है, और विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए पहले कुछ लाइंस होनी चाहिए दोस्त, जिसमें कि आप कुछ कह रहे हो और उसके बाद वाली लाइंस में उसका अपोज किया जा रहा हो। फिर चौथे नंबर में ब्रिजिंग दिस गैप। अब चौथा नंबर है भी नहीं तो उस पर हम दिमाग ही क्यों लगा रहे हैं, बात ही कथा। केवल 3 बचा, जिसमें से तीसरा भी हट गया, केवल पहला बचा, दूसरा बचा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा सेंटेंस है जो बात शुरू कर रहा है और कौन सा सेंटेंस है जो बीच से बात कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटीज़, कि जो एजुकेशन है वो एम्पावर करता है हर एक व्यक्ति को और ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी। फिर अगला, डिजिटल टूल्स हैव मेड लर्निंग एक्सेसिबल बियॉन्ड क्लासरूम्स। ठीक, तो इसमें कह रहा है जो डिजिटल टूल्स हैं वो उन्होंने आसान बनाया है लर्निंग को एक्सेसिबल बियॉन्ड क्लासरूम। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, वही बात कर रहा है कि क्लासरूम से भी ज़्यादा। तो अगर आप पहले और दूसरे में देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि दोस्त, जो यहाँ पर एजुकेशन वाली बात हो रही है ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बीच वाला मामला है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे सटीक कौन सा हो सकता है, सेकंड वाला। जैसे कह रहा है जो डिजिटल टूल्स हैं उन्होंने आसान बनाया है, एक्सेसिबल बनाया है नॉलेज को क्लासरूम के बाद। फिर कह रहा है एजुकेशन एम्पावर करता है हर एक आदमी को एंड ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटीज़, और सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है। फिर तीसरे पे आ जाइए, येट द डिजिटल डिवाइड स्टिल लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी। फिर भी जो डिजिटल डिवाइड है वो लिमिट कर देता है अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत सारे लोगों और बहुत सारी बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसे मान लीजिए। फिर उसके बाद चौथा होगा, ब्रिंगिंग दिस गैप इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, तो यहाँ पर जो होना चाहिए दोस्त, ए वाला, अब ये डबल वाला नहीं होगा। ठीक है, 1 3। अब एक चीज़ और मैं आपसे फिर बता दे रहा हूँ, जैसे आपको इन्वॉल्व करने का देखिए सीधा सा मतलब है। अगर आपको लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में एक की जगह या ए की जगह बी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा रहता है, आप सॉल्व कर रहे होते हैं, सही भी थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ए की जगह बी हो सकता है तो बिल्कुल बताइएगा। या फिर मुझे अगर मान लीजिए आज मैं
मैंने आपको बताया और मुझे ऐसा दिन में लगा या सॉल्व करते टाइम कुछ और भी पता चला, तो दोस्त मैं अपनी गलतियों को आगे करेक्ट करूँगा, इसके लिए तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला है 77। आइए भैया, तुरंत आप अपने हिसाब से पहुंच जाइए तत्काल प्रभाव से, और देखिए आपके हिसाब से इसमें क्या है। 10 सेकंड का गैप लीजिए और उसके बाद फिर बताइए। ठीक, देखो दोस्त, अब आई होप आप समझ गए होंगे पूरा मामला। तो यहाँ पर समझिए 77 पे पहुँचे, जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, अब अगला बात हमारा ऑप्शन वाला मामला है। ठीक, अब हमें मिला 1, 2 और 4, मतलब 3 नंबर यहाँ पर नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन ये कट गया। अच्छा, हो भी नहीं सकता क्योंकि ये दे से स्टार्ट हुआ है, दे का मतलब प्रोनाउन है और प्रोनाउन की जगह पहले नाउन आना चाहिए। अब पहला भी कट गया। अब जैसे हमने इतना ऑप्शन कर लिया, तुरंत पहले वाले हर लाइन के पहले दूसरे वर्ड पे चलेंगे। देयर आ गया, देयर का मतलब भी ये प्रोनाउन है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्त अगर आप देखोगे तो ये थर्ड के बाद फर्स्ट वाला सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ये है दे, ये है देयर। दे की का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होना चाहिए, इन दोनों से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कह रहे एडवांस्ड मॉडल्स आल्सो अलर्ट पेरेंट्स। अब ये बीच की कहानी कह रहा है जो एडवांस मॉडल्स हैं वो अलर्ट करते हैं। अब किस चीज़ के एडवांस मॉडल है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से ये वाली लाइन तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये बीच की बात बता रहा है। सेंटेंस स्टार्ट केवल क्या कर सकता है, सेकंड वाला, कि स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स आर नाउ हाईली रिकमेंडेड फॉर न्यू पेरेंट्स। की जो स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेबल हैं, हाईली रिकमेंड किए जाते हैं, ऐसे आप कह लीजिए, नए पेरेंट्स के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आप तीसरा लगाएंगे दे प्रोवाइड। दे प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करता है, स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स। देखिए प्लूरल केस का है, ठीक, और प्लूरल के लिए क्या आएगा, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन। दे प्रोवाइड लाइव ऑडियो एंड वीडियो, वो लाइव ऑडियो और वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसी की बात हो रही है। लेटिंग पेरेंट्स चेक ऑन इन्फेंट्स रिमोटली, जो कि माता पिता को अपने बच्चों को दूर से भी मॉनिटर कर पाते हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे पहला आएगा दे के बाद देयर थर्मोमीटर्स एंड स्लीप ट्रैकिंग ऑफर पीस ऑफ माइंड, की जो उनका थर्मामीटर है और स्लीप ट्रैकिंग है वो एक पीस ऑफ माइंड देता है कि हाँ हमारा बच्चा बिल्कुल सही है। उसके बाद आज आप आ जाएंगे कि एडवांस मॉडल्स आल्सो अलर्ट पेरेंट्स टू अनयूजुअल मूवमेंट बूस्टिंग सेफ्टी। की जो एडवांस मॉडल्स हैं बेबी मॉनिटरिंग के टूल्स के, वो अलर्ट भी कर देते हैं अगर कोई अनयूजुअल मूवमेंट होती है तो इसमें तो सही कौन सा होगा, सी वाला। देखिए चीज़ें बिल्कुल आसान है, आप यकीन मान लीजिए बहुत आसान है। चलिए 78 वाले में स्टार्ट करिए। जैसे हम स्क्रीन से भाई हटे, तुरंत अपना काम आप शुरू कर दिया करिए, तुरंत आप स्क्रीन को पॉज करिए। स्क्रीन को पॉज करने के बाद फिर तुरंत अपना काम 10-15 सेकंड के बीच का शुरू कर दीजिए। ठीक, चलिए आई होप आप कर चुके होंगे। यहाँ पर देखिए 78 तुरंत हम गए 3 2 2 3, मतलब 2 और 3 है, 1 और 4 नहीं है। इस पर बुद्धि भी नहीं लगानी, 2-3 में से कोई एक ढूंढना है। अब देखिए 3 नंबर क्यों नहीं होगा, जरा सा वो समझ लीजिए। कह रहा दिस क्रिएट्स, यह बनाता है, दिस क्रिएट्स थिनर, यह पतला बनाता है। क्या बनाता है कुछ पता ही नहीं है, तो जब उसके आगे कहानी नहीं पता है तीसरा नंबर हो नहीं सकता। कट गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा केवल दूसरा। अब कह रहा ओलेड्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ओलेड्स ने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर 2 के बाद 1 आया है और यहाँ 2 के बाद 4 आया। आइए 1 को रख के देखते हैं। दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अच्छा ये क्यों सही होगा और ये क्यों नहीं सही होगा, जरा सा वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ओलेड्स है, ओलेड्स का मतलब हो गया कि प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन की जगह कौन लेगा, प्रोनाउन, वो भी किस किस का होगा, प्लूरल। ये देखिए दे, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स आर नाउ पुशिंग दीज लिमिट्स फर्दर, ये
अलग बात है, चौथा नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है ओलेट्स ने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एमिट लाइट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जो कि लाइट्स निकालती हैं। फिर तीसरे पे आप आएंगे, दिस क्रिएट्स, यह बनाता है थिनर मोर वाइब्रेंट स्क्रीन्स, यह बनाता है पतला और ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा ज़बरदस्त स्क्रीन। ऐसे मान लो फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स आर नाउ पुशिंग दीज लिमिट्स फर्दर, और जो फ्लेक्सिबल स्क्रीन से मतलब पतली होती जा रही हैं, मुड़ भी सकती हैं। आप कई टीवी देखिए आप आ रही हैं जो हल्की सी ऐसे बेंड रहती हैं, पहले सीधी आती थी, हल्की गोल आने लगी है। समझ रहे हो दोस्त, वही वाला। अब आप फ़ोन्स में भी देख लीजिए, फोल्डेबल, ऐसे फोल्ड कर लीजिए इधर उधर से, वही समझो। तो इसमें सही कौन सा होगा? बी वाला। तो कुछ ज़्यादा ही आसान दे दिए भाई। चलिए स्टार्ट हो जाइए भैया, तुरंत बिना कुछ कहे। चलिए, आई होप आप कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे आप पहुँचे तुरंत ऑप्शन के पास पहुँचे, 3 3 2 1, तो मतलब 1 2 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे पीछे कुछ क्वेश्चंस में 70% वाला फॉलो नहीं हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्त ऑप्शन एलिमिनेशन वाले पे आप देखोगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन वाला हर जगह काम कर रहा है, जबकि वो रिपीटेड वाला हर जगह काम नहीं कर रहा था। चलिए आइए, अब तुरंत 1 2 3 मिला, चौथे पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। फॉर एक्वेटिक, अब ये फॉर से शुरू हो रहा है, कह रहा है एक्वेटिक प्रजातियों के लिए, तो पहले आगे कुछ बताया जाए तब तो हम कहेंगे कि इन प्रजातियों के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं हो सकता। नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स, इट मे बी। फिर कह रहा है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फॉर इंस्टेंस, दोस्त ये भी बीच की कहानी है, कह रहा है जो तटीय एनिमल्स हैं, तो पहले यहाँ पर एक्वेटिक बताया है पानी वाले, यहाँ तटीय बताया है या ज़मीन वाले, इसका मतलब है इसके पहले का कुछ बचा हुआ है, ये बीच वाली कहानी है। सेकंड वाला शुरू कर सकता है, कैसे कह रहा है नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स, कि जो नाम रखना होता है न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स का, वेदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, चाहे वो जमीन से संबंधित हो चाहे पानी से संबंधित हो, फॉलोज स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आइए, कह रहा है अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में फॉर इंस्टेंस आर ऑफन क्लासिफाइड बाय फर पैटर्न्स, स्केलेटल फीचर्स और वोकलाइजेशन। अब देखिए इसके बाद क्यों यही सही होगा, कह रहा है कि जो नए नए प्रजातियां खोजी जाती हैं वो चाहे ज़मीन वाली हो चाहे पानी वाली हो, उनका नाम रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसमें से जो टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन वाले हैं, देखिए पहले टेरेस्ट्रियल की बात हुई थी, फिर एक्वेटिक की बात हुई थी, देखिए ये वाली लाइन पहले टेरेस्ट्रियल बताती है। फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए जो ऑफन क्लासिफाइड, या तो वो फर पैटर्न से रखा जाता है, या स्केटल्स मतलब ढांचे से, या वोकलाइजेशन मतलब जो उनसे संबंधित आवाज़ हो गया, ऐसे कुछ हो गया, बोलने का तरीका, ये वाला मान लो। ठीक, फिर उसके बाद तुरंत हम चलेंगे पहले वाले पे, क्योंकि ये ज़मीन वाला बात हो गया। अब ये पहले बार चले, फॉर एक्वेटिक स्पीसीज, जो पानी से संबंधित वाली चीज़ें हैं, जीव हैं, फीचर्स लाइक फिन स्ट्रक्चर, तो उनमें क्या ध्यान रखा जाता है, फिन का जो उनका स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है। गिल मॉर्फोलॉजी, जो उनका फेफड़ा होता है, गिल होता है, उसको देखा जाता है। माइट बी की, ये की हो सकते हैं। अब ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, अब ये हो गया। ये देखो 2 3 1 4। आप यकीन मान लो दोस्त, आज जो आप हमें देख रहे हो स्पीड में करते हुए, एक टाइम था अगर आप मुझे 5 दे दोगे, 5 में से लगभग 5 गलत हो जाते, मतलब एक ईमानदारी से बता रहे हैं आपको, कोई हवाबाजी नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं, टाइम लेती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आप जान के रखिए, आप खुद देख रहे होंगे कि जब से आप प्रॉपर प्रैक्टिस जैसे हम करवा रहे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे 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 अपने आप ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, इसमें कुछ बताना नहीं होता है। तो चलिए इसमें भी आइए भैया, तुरंत हट गए। आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा दोस्त फ़ायदा रहेगा। चलिए अब इसमें 80 पे तुरंत 3 2 2 4, मतलब 2 3 4, एक नहीं है, एक पे दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आप जानते हैं, दे से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये भी आपको पता है। बचा 1 और 2, एक पे दिमाग नहीं लगाना है, केवल दूसरा बचा।
अब आप देख लो कितना स्पीड से ऑप्शन एलिमिनेशन काम करता है, कि मतलब आपने तुरंत देख लिया कि आपके पास 2 3 4 बचे, आपकी नज़र गई तुरंत एक पे, काम नहीं करना है, आपकी नज़र तुरंत गई हाउएवर पे। जबकि अब जबकि से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले की कुछ कहानी बाकी है, तुरंत आपने हटा दिया। दे देखा प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी आपने हटा दिया क्योंकि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, बचा केवल दूसरा। अब आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे में एक में 2 के बाद 4 आ रहा है, एक में 2 के बाद 1 आ रहा है, तो पहले तो 2 को देखते हैं। रिवर्स आर वाइटल आर्टरीज फॉर इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन सिविलाइजेशंस। कह रहा है जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टरीज हैं इकोसिस्टम के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। अब इसके बाद चौथे को रखते हैं, दे प्रोवाइड फ्रेश वाटर। देखिए अब चौथा ही क्यों होगा, पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स की बात की गई है और रिवर प्लूरल है, इसके लिए डायरेक्ट आया हुआ है प्लूरल। दे कह रहा है जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ हैं सिविलाइजेशन के लिए, इकोसिस्टम के लिए भी। ये प्रोवाइड करती है, नदियों का काम क्या है वही यहाँ पे बताइए। ये प्रोवाइड करती हैं ताज़ा पानी, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी। ये ताज़ा पानी आपको प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी जीवित बनाए रखती हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, सपोर्ट करते हैं। फिर तीसरे पे आप जाएंगे, हाउएवर डैम कंस्ट्रक्शन, जबकि डैम कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, कि जो डैम्स हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल चैलेंज दिखाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स, ये दीज जो आया है वो किसके लिए आया है दोस्त, डैम के लिए आया है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफाई नेचुरल वाटर फ्लो, ये नेचुरल वाटर फ्लो को मोड़ देते हैं एंड इम्पैक्ट एक्वाटिक हैबिटेट्स, और जो जलीय जीव है, जलीय जीवन है, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसमें सही कौन सा होगा, सही होगा बी वाला। ठीक ठीक है, तो दोस्त आई होप आप समझ पाए हैं। देखिए अब स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन जब हम लोग करते थे तो करीब 30 मिनट की वीडियो बनती थी, फिर 25 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, अब आप करीब देखिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो 20 मिनट के अंदर की होती हैं। तो ऐसे ही होगा दोस्त, धीरे 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 धीरे, जब जितना ज़्यादा आप मेहनत मारेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा। तो चलिए ऐसे साथ बनाए रहिए, मिलते हैं। और भाई अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आपका जो ग्रुप है उस पर भेज दीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे आप स्टेटस डाल सकते हैं अगर आपका मन करे तो, सबसे मेन बात ये। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।